हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के एक और बेहतरीन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ लुकअप फंक्शंस समझने वाले हैं। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप कनेक्टेड रहें मेरे साथ। कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स अवेलेबल है चैनल पर, जल्दी जल्दी सीख लो, ठीक है। और अच्छी सी जॉब लगाओ दोस्तों, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारा कंटेंट रेगुलरली मिलता रहे और आप डेली नई नई चीज़ें सीखते रहें। सो चलो सबसे पहला देखते हैं हम एरियाज। तो ये किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो जैसे कि ये है, यहाँ पे मैंने क्या दिया है, एरियाज B2 से D4। तो ये आपको सेलेक्टेड दिख रहा है, B2 से D4, ठीक है। इतना दिया है मैंने एरियाज के अंदर। तो ये बता रहा है एक, मतलब कि मैंने एक एरिया दिया। अब ये देखो यहाँ पे मैंने B2 से D4, फिर E5, फिर F6 से I9, ये तीन अलग अलग एरिया सेलेक्टेड दिख रहे होंगे आपको ब्लू में, और ये आई थिंक ये रेडिश है थोड़ा सा, और ये आई थिंक पर्पल है। तीन एरियाज। तो ये बोल रहा है तीन एरियाज। तो ये क्या करते हैं, जो भी हम एरियाज जितने भी रेंज देंगे वो ये हमको काउंट करके बता देता है, राइट। चूज। अब ये क्या करता है, जो भी हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज देंगे उनमें से कोई एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे देखो A, B एंड C तीन वैल्यूज हैं। अब यहाँ पर मैंने B लेकर आया हूँ। कैसे, सबसे पहले कौन सी वैल्यू आप चूज करना चाहते हैं वो। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दे दो, वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ दे दो। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ आपको दिख ही रही हैं, 1 2 3, B4, C4 एंड D4। उनमें से सेकंड वाली मेरे को चूज़ करनी है, C4 मतलब B, तो वो आ गई, राइट। तो 254 वैल्यूज़ तक हम दे सकते हैं, राइट। अब जैसे कि एक और देखो, यहाँ पे मैंने क्या करा है, सम फंक्शन है एक, देख लो सम फंक्शन। यहाँ पे मैंने क्या करा है, B7 से C8 तक प्लस करा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने रेंज दे दी। रेंज देनी नहीं आती तो सिंपल देखो सम फंक्शन लिखा और जितना सम करना वो ले लो, ऐसे सेलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक से 18 आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या चीज़ हो रही है, सबसे पहले सम फंक्शन लगाया, उसके अंदर मैंने B7 दे दिया। B7 मतलब ये 2, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये स्टार्टिंग रेंज है। अब एंडिंग रेंज सम फंक्शन की वो यहाँ से आई, चूज में से। सो मतलब C7 D7 C8 D8 आपको दिख रहा है, C7 D7 C8 D8। अब इनमें से कौन सा लेना है, तीसरा। तो C8 मतलब C ये वाला जो है कॉलम, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, C8 तीसरा वाला, ठीक है। मैंने बोला है ना तीसरा। तो इन चारों में से तीसरा सेलेक्ट हो जाएगा, C8। तो C8 स्टार्टिंग B7 है, तो B7 से C8 ये रेंज सेलेक्ट हो गई। अब ये सम हो गया 18, जो कि हमने नीचे करा था। समझ में आ गया ये अच्छे से, ये रहा पूरा, राइट। सम फंक्शन का सिंटैक्स ये रहा, स्टार्टिंग B7 एंडिंग C8। लेकिन यहाँ पर जो हमने C8 सेलेक्ट करा है वो चूज फंक्शन को यूज करके सेलेक्ट करा है, क्लियर। अब कॉलम्स देखते हैं। हाँ अब देखो कॉलम्स क्या करता है कि कितने कॉलम्स हैं आपके रेफरेंस में वो बताता है। अब जैसे कि देखो मैंने कॉलम्स लगाया और A11 से C11 तक सेलेक्ट कर लिया। वो कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं, इतना ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे को काउंट करके बता देगा कि टोटल कितने कॉलम्स हैं। जैसे कि ये है, मैंने ये ऐसे ले लिया, इस रेंज को ले लिया लेफ्ट क्लिक से, ठीक है। तो काउंट करके बता दिया 7 है, राइट। और A से C तक 3 ही कॉलम्स हैं, राइट। ऐसे ये देखो यहाँ पर इस रेंज में कितने कॉलम्स हैं, 7, राइट। अब कॉलम फंक्शन क्या करता है कि जो भी
आपने सेल लिया हुआ है, उसका कॉलम नंबर क्या है वो बता देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कॉलम लगाया और इस कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि मान लो कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है इस वाले सेल में और यहाँ पे लाके इसको सेलेक्ट कर लिया, तो ये मेरे को बता देगा कि ये कौन सा कॉलम नंबर है। अब ऐसे यहाँ पे देखो, सेल का एड्रेस भी दे सकते हो, जैसे ये दे दिया मैंने, ये दे दिया या फिर ये दे दिया या फिर ये दे दिया, कोई सा भी दे दो, ये दे दो मान लो, तो ये बता देगा कि ये कौन सा कॉलम है, राइट। 11 क्लियर। और ऐसे ही इक्वल्स टू रो अगर हम देते हैं, तो जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, तो ये बता देगा 10वीं रो है, तो H10 10वीं रो है, क्लियर। ऐसे ही ये तो हो गया आपका रो, ठीक है, कि कौन सी रो है, ओके। ऐसे ही एक और फंक्शन है रोज, ROWS। तो रोज क्या करेगा, प्रेडिक्ट कर सकते हो आप इजीली, सिंपल, इक्वल्स टू ROWS एंड इसके बाद ये दे दो कितना भी, जितना आप चाहो। अब वो इसमें काउंट करके बता देगा कितनी रोज है, 7 रोज है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। तो इस तरीके से इन फंक्शंस का हम यूज कर सकते हैं, ओके। एंड द नंबर ऑफ रोज ROWS and return the number of ROW, क्लियर है, ओके। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट करो, कनेक्टेड रहो, साथ मत छोड़ना, हाथ मत छोड़ना, कनेक्टेड रहना, सारी चीज़ें सिखा दूंगा, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पूरा कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बार। स्टूडेंट्स बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।